आज धौलपुर जिले के बाड़ी क्षेत्र में जिला कलेक्टर ने मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण के कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों और बीएलओ से चल रहे कार्यों की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति अपने मोबाइल से अपनी मूल जानकारी ऑनलाइन भरे और मतदाता सूची में सही विवरण दर्ज कराने में प्रशासन व बीएलओ का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि जागरूक और जिम्मेदार नागरिक ही लोकतंत्र को मजबूत बना सकते हैं। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने बाड़ी शहर की अन्य समस्याओं पर भी संज्ञान लिया। उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार, अतिक्रमण हटाने और खुदी हुई सड़कों को शीघ्र दुरुस्त करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए। कलेक्टर के इस दौरे से प्रशासनिक गतिविधियों में नई ऊर्जा देखने को मिली। स्थानीय लोगों ने भी इस पहल का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि शहर की व्यवस्थाओं में जल्द सुधार देखने को मिलेगा। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भारतीय निर्वाचन आयोग से जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, विशेष गहन पुनरीक्षण, उस कार्य को बीएलओ से देखने के लिए आया था। इसमें धौलपुर जिले में बाड़ी ने काफ़ी अच्छा काम किया है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी अच्छा काम किया है, कलेक्शन करके डिजिटाइजेशन में भी काफ़ी अच्छा काम किया है। इसमें यहाँ के मतदाताओं को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि आप भी खुद अपने जो एन्यूमरेशन फॉर्म है ऑनलाइन भर सकते हैं। voter.eci.in उस वेबसाइट में जाइए और उसमें जाके अपने एपिक नंबर और मोबाइल नंबर से लॉगिन करके आप अपने बेसिक डिटेल जैसे मोबाइल नंबर, आधार नंबर, माता पिता और पति या पत्नी का नाम ये भर के आपके 40 साल से ऊपर के व्यक्ति है तो खुद के जो 2002 के वोटर लिस्ट में जो किसी भी भाग में, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में, किसी भी सीरियल नंबर में है तो वो मैप करें। अगर खुद नहीं है तो अपने माता या पिता, नाना नानी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, उनका भी मैपिंग करके आप स्वयं को एनुमरेशन फॉर्म भर के उसको आप प्राप्ति रसीद पा सकते हैं। तो इससे हमारे जो बीएलओ का काम भी आसान होगा और आप भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका एनुमरेशन फॉर्म भर दिया है और आपके आने वाले समय में वोटर लिस्ट में नाम ज़रूर रहेगा। और सबको आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति एक ही जगह पे मतदाता बन सकता है। एक से ज़्यादा जगह पे अगर एनुमरेशन फॉर्म भरेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना पड़ेगा। तो एक जगह आप भरें और हमारे जो बीएलओ है उनको सहयोग करें। थैंक यू। जन सुनवाई में आपने परिवारों का निरीक्षण किया, आए दिन आप आते रहते हैं जन सुनवाई में, वही परिवार वही बार बार वो आ रहे हैं, उनका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है, खासकर अतिक्रमण? और बाड़ी में इस समय शहर में बहुत अतिक्रमण है और आप भी देखते रहे हो, और इसको लेकर क्या है? रोड सड़कें खुदी हुई हैं। एक तो आपके जो बाड़ी मार्केट में जो ठेला और ये जो दुकानदार आगे आए जिससे रोड सकड़ा हुआ है, ये अतिक्रमण का जो मामला है कई बार न्यूज़पेपर में भी आया है, कई बार इन्होंने कार्रवाई किया, बट ये अस्थायी अतिक्रमण है, जितने बार भी करेंगे बार बार आते रहते हैं। और कुछ रास्ते में अतिक्रमण है, फसल बुआई भी किया है, उस पर पैमाइश किया है, हटाया भी और फिर से अतिक्रमण किया। नाले के अतिक्रमण आपने बताया, और साथ ही पीएचईडी से कुछ जल जीवन मिशन में जो सड़कें खुदी थी उसको भी वापस ठीक करने के लिए, या कुछ ठीक हुआ है बट ढंग से ठीक नहीं हुआ है, ये भी समस्या है। उसमें मैंने संबंधित एससी को एक्सीएन से पैसे जमा करा के पीडब्ल्यूडी से काम कराने के लिए निर्देश दिया है, और बाकी जो भी अतिक्रमण है उसके अभियान के तहत हम कार्रवाई करके सारे अतिक्रमण हटाएंगे। सैपो से बड़ी खबर, फ्लोर टेस्ट में पास हुए प्रधान दुष्यंत बघेल, अविश्वास प्रस्ताव हुआ फेल, बरकरार रही कुर्सी। सैपो पंचायत समिति में आज प्रधान पद को लेकर मचे सियासी घमासान का अंत हो गया। फ्लोर टेस्ट में प्रधान दुष्यंत बघेल ने बहुमत साबित करते हुए अपना पद बचा लिया। जानकारी के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव पर बुलाई गई बैठक में बहुमत में सदस्य उपस्थित नहीं हुए, जिसके चलते प्रस्ताव स्वतः ही असफल हो गया। इस प्रकार दुष्यंत बघेल प्रधान पद की कुर्सी पर कायम रहेंगे। पूरी प्रक्रिया जिला परिषद सीईओ एएन सोमनाथ और एसडीएम कर्मवीर सिंह की मौजूदगी में संपन्न हुई। प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में हुई कार्यवाही शांतिपूर्ण रही।
इस घटनाक्रम के साथ सेपों की पंचायत राजनीति में एक बार फिर दुष्यंत बघेल का पलड़ा भारी नजर आया। गहलोत बोले वसुंधरा योग्य थी, न जाने क्यों घर बैठा दिया। मुख्य सचिव जैसी स्थिति सीएम की न हो जाए। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा, वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी तो थोड़ा अलग चल रही थी। इसके बाद उनसे भी संबंध ठीक हुए, पता नहीं उनको क्यों घर बैठा दिया। वो सक्षम है, यहाँ 2 बार सरकार चलाई। उन्होंने मुख्य सचिव सुधांश पंत को अचानक दिल्ली भेज दिया। ये जानकारी अचानक सामने आई। मुझे चिंता है कि कहीं ये स्थिति मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ना हो जाए। गहलोत मंगलवार रात उदयपुर में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, इनको पहली बार मौका मिला, पहली बार मुख्यमंत्री बने, पहली बार के एमएलए हैं। भगवान ने इनको मौका दिया और वो व्यक्ति है कि समझ नहीं पा रहा है। पूर्व सीएम ने कहा, राजस्थान में लगे शहरी सेवा शिविर की मॉनिटरिंग कौन कर रहा है, पता नहीं चल रहा कि चल रहे हैं या नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि हम विपक्ष में हैं तो हम उसकी भूमिका निभाएंगे, कमियां बताएंगे, आलोचना करेंगे। सरकार को इस पर अन्यथा नहीं लेना चाहिए। गहलोत ने कहा, सरकार विपक्ष की परवाह नहीं कर रही है, बिना विपक्ष को शामिल किए शासन कर रहे हैं। प्रचार प्रसार में सरकार का पैसा उड़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जिम्मेदारी अलग है। सरकार को नेता प्रतिपक्ष की भूमिका का स्वागत करना चाहिए। वंदे मातरम के कार्यक्रम का बीजेपीकरण कर रहे पूर्व सीएम ने कहा, वंदे मातरम से इनका संबंध क्या है? आज तक किसी शाखा में वंदे मातरम नहीं गाया गया। वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। तब से इतिहास गवाह है कि वंदे मातरम कांग्रेस का दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, आप भी गाओ, खुशी की बात है, लेकिन ऐसे कार्यक्रम का बीजेपीकरण तो मत करो। पूरे देश के अंदर राजनीतिक दल, समाजसेवी, साहित्यकार सबको बुलाकर मीटिंग करके सुझाव लिए जाते हैं कि 1 साल कार्यक्रम चलेंगे, क्या कार्यक्रम करें। उसके बाद कार्यक्रम बनते हैं। ये तो इवेंट कर रहे हैं, पैसा उड़ा रहे हैं, पैसा सरकार खर्च कर रही है और कार्यक्रम बीजेपी के हो रहे हैं। बाकी तो राम जी राजी हैं। शेखावत और हमारे संबंध अच्छे थे। विपक्ष को इग्नोर करने पर पूर्व सीएम बोले, माहौल ऐसा बना दिया है जब भैरव सिंह शेखावत सीएम थे और बाद में वे विपक्ष में आ गए। एसआईआर अभियान में दिखा उत्साह। भाग संख्या 30 में 80% कार्य संपन्न। राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत आज भाग संख्या 30 में कार्य किया गया। इस दौरान बीएलओ दिनेश चंद्र वर्मा एवं श्रीकांत ताइकी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने भी सक्रिय सहयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र में लगभग 80% कार्य सफलतापूर्वक पूरा हुआ। अभियान में अंकुश कुमार ने भी सहयोगी भूमिका निभाई। प्रशासन का कहना है कि शेष कार्य जल्द पूर्ण, क्षेत्र के सभी पात्र मतदाताओं का विवरण अपडेट किया जाएगा। आरएएस अधिकारी ने आरएलपी नेता को गाली दी। कहा, सुनी हुई तो कहा पहले इसका इलाज करो। हाईवे से अतिक्रमण हटाने गए थे। बाड़मेर में अतिक्रमण हटाने गए यूआईटी सेक्रेटरी व आरएएस अफसर ने आरएलपी नेता को गाली दी। यूआईटी सेक्रेटरी श्रवण सिंह राजावत और स्थानीय आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल ने कहा, सुनी बढ़ते। यूआईटी सेक्रेटरी ने यह तक कह दिया कि पहले इसका इलाज कराओ। यहां तक कि राजावत ने वहां मौजूद टीम को पहले आरएलपी नेता के ढाबे के बाहर अतिक्रमण तोड़ने को कहा। वहीं पुलिस ने उन्हें शांति भंग में गिरफ्तार करने के लिए कह दिया। दरअसल प्रदेश भर में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत गुरुवार सुबह यूआईटी सेक्रेटरी पुलिस जाब्ता के साथ बाड़मेर जैसलमेर हाईवे पर अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे। यूआईटी की टीम गुरुवार सुबह 11 बजे हाईवे से सटी दुकानों के अतिक्रमण को हटाने पहुंची थी। इसी लाइन में स्थानीय आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल का भी ढाबा है। जब यूआईटी की टीम आई तो हनुमान बेनीवाल भी वहां पहुंच गए। उन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा कि 20 नवंबर तक अतिक्रमण हटाना है तो सभी को समय दिया जाना चाहिए।